एक ऐसे क्रिकेटर की कहानी। महेंद्र सिंह धोनी यानी कि भरोसे का दूसरा नाम। और हम मानते हैं कि माही है तो मुमकिन है। और कहावत भी है कि अनहोनी को होनी कर दे और होनी को अनहोनी। वही है हमारे सबके प्यारे मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस महान खिलाड़ी की जिसका नाम है द कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी। 7 जुलाई 1981 एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा पैदा हुआ। किसी को यह भी नहीं पता था कि शायद ये खिलाड़ी वो खिलाड़ी बनेंगे जो विकेट कीपिंग में द बेस्ट, द कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। मुझे नहीं ख्याल कि वर्ल्ड बेस्ट कीपर में इनको किसी भी हालत में, किसी भी स्क्वाड से, किसी भी प्लेइंग 11 से एक्सक्लूड किया जा सकता है। यानी कि वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बड़े खिलाड़ी मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी इस जेनरेशन में रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी का नाम लेते ही सबसे पहले हमें उनके बालों के बारे में याद आता है, जो इतने लंबे लंबे बाल रखते थे 2007 T20 वर्ल्ड कप तक। और मुझे याद है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर परवेज मुशर्रफ, उन्होंने भी आकर कहा था कि यार मही, बाल मत काटियो। खैर, दिन बीतता गया, जमाना बीतता गया और महेंद्र सिंह धोनी एक बहुत बड़ा नाम बन गया। महेंद्र सिंह धोनी कैसे बना, आखिर इसके पीछे वजह क्या थी? वो एक केशव मुखर्जी जिन्होंने उन्हें क्रिकेट में लाया था। और इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने दिल और जहन में क्रिकेट को इतना ज्यादा चाहने लगे कि सन 2005 में बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने डेब्यू कर लिया। और ये इत्तेफाकी है, बल्कि हम इत्तेफाकी कहेंगे कि माही ने अपने डेब्यू मैच में 0 पर रनआउट हो गए और अपने आखिरी मैच, जो कि उन्होंने न्यूजीलैंड के साथ हाल फिलहाल में खेला वर्ल्ड कप 2019 में, उसमें भी उन्होंने रनआउट से ही गए। और ये वाजिब है कि ऐसे बड़े महान खिलाड़ियों का एक कोई ना कोई डेब्यू से कनेक्शन रहता ही है, किसी का डक तो किसी का रनआउट। अब हम बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी एज ए ग्रेट फिनिशर। जी हाँ, और महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड के बेस्ट फिनिशर्स में से एक को माना जाता है। उसका रीजन क्या है? माही का एक प्रिंसिपल है, वो अपना पर्सनल प्रिंसिपल है कि लिमिटेड ओवर जब भी हो और कुछ ही गेंद शेष हो, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे पास समय भी बहुत है और गेंद भी बहुत है। आपको कभी ये नहीं सोचना है कि गेंद कम है, क्योंकि अक्सर लगता है कि गेंद कम है, पर वैसा होता नहीं। तो चलते 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 माही ने ऐसे कई खिलाड़ियों को सामने लेकर आए जिन्होंने आज वर्ल्ड क्रिकेट में एक बहुत बड़ा नाम है। और देखते ही देखते उन्होंने अपनी कप्तानी भी छोड़ दी। 2014 में उन्होंने अपने टेस्ट को छोड़ा, जो विराट कोहली के हाथों दे दिया, और चलते 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 ODI और T20 भी विराट कोहली अब उस स्क्वाड को लीड कर रहे हैं। पर महेंद्र सिंह धोनी की एक खूबी है कि वो आते ही चौके छक्के मारना शुरू कर देते हैं, और इसलिए उनको बेस्ट फिनिशर माना जाता है। हमने फिनिशिंग एकदम पहले देखी थी माइकल वेवन की, जिन्होंने सिंगल डबल लेकर के फिनिश दिखाया था। और एक है महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने छक्के दे छक्के मार के गेंदबाजों की छक्के छुड़ा दिए। फिर हम बात करते हैं माही एज ए कीपर की। देखिए, टू बी ऑनेस्ट एंड टू बी फ्रैंक, जब महेंद्र सिंह धोनी कीपिंग के लिए इंडियन क्रिकेट टीम में वापस आए थे, उनकी कीपिंग स्किल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उनके गेंद से हाथ फिसल जाती थी, या तो गेंद हाथ पे आती ही नहीं थी। और ऐसे में प्राइमरी विकेट कीपर होते थे सीनियर दिनेश कार्तिक। बट चलते चलते उन्होंने अपनी कीपिंग स्किल्स को इस कदर निखारा
इस कदर निखारा कि वर्ल्ड में ऐसा शायद ही कोई कीपर हो कि उनका बराबरी कर सके। और पार्थिव पटेल जो कि पूर्व कीपर रह चुके भारत के लिए, उन्होंने खुद भी कहा है कि माही का स्टाइल अलग है, माही से आप किसी का कंपेयर नहीं कर सकते। बेस्ट फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड के इतिहास में लिखा जा चुका है और इसके कई सारे प्रमाण आपको स्वयं मिल जाएंगे। तो चलते चलते हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा DRS यानी कि धोनी रिव्यू सिस्टम। अब आपको पता ही है कि धोनी रिव्यू सिस्टम क्यों कहा जाता है। जी हाँ, एक्चुअली अगर धोनी ने किसी भी खिलाड़ी के खिलाफ DRS का इस्तेमाल करे तो भैया वो गेंदबाज या हो या बल्लेबाज, उनको तो यही कहना है कि भाई आपने DRS क्यों ले लिया, हम जाते हैं ना पैविलियन, छोड़ दीजिए ना भाई, हम जाते हैं पैविलियन, आप बेफालतू DRS ले रहे हो। यानी कि DRS अगर MS धोनी लेते हैं तो बस बाकी के थर्ड अंपायर के लिए फॉर्मेलिटी ही बनती है कि बिग स्क्रीन में लिखा है आउट। तो ये था माही का कुछ अनसुनी अनकही बातें और उनकी प्रेम कहानी तो आपको पता ही होगा। वो खिलाड़ी जिनको पहला प्यार किसी और से हुआ था और शादी किसी और से, और 2 दिन पहले उनकी बाय द वे और 2 दिन पहले उनकी एनिवर्सरी भी गई। तो कुल मिला के मैं चलते चलते ये कहना चाहता हूं कि विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, स्टे हैप्पी एंड कीप अस स्माइलिंग। हम सब चाहते हैं कि आप दोबारा क्रिकेट के मैदान पे आए, ब्लास्ट करें और फिर जाए। हम आपको दोबारा क्रिकेट के मैदान में देखना चाहते हैं माही भाई। सो जाते जाते एक बार विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे माही भाई। और हाँ, आप सबके लिए क्वेश्चन, माही भाई ने अपना आखिरी सेंचुरी कब, कहां और किसके खिलाफ बनाया था, यानी कि अपनी आखिरी इंटरनेशनल सेंचुरी उन्होंने कब बनाई थी और किसके खिलाफ बनाई थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे और ये क्वेश्चन आपको मालूम हो इसका आंसर, तो आप कमेंट बॉक्स में फटाफट भर दीजिए। और आप भी वेट मत कीजिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया है, सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। धन्यवाद।